हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर में आप पोइट्री सेक्शन में पोएम नंबर 4 को पढ़ रहे थे, कुबला खान। कल मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताया था कि किस प्रकार से जो आल्फ नदी है उसके उद्गम स्थल से निकलती है। लास्ट में उस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि जिस प्रकार से पानी का झरना वो फूट पड़ता है तो पानी के झरने पर वहाँ जो गिरता है पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ पत्थर कंकड़ जो उछलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बरसात के मौसम में ज़मीन पर गिरते ही उछलते हुए ओले गिरते हैं। एक एग्जाम्पल और उसकी एक तुलना और की गई थी, जैसे किसान जो होता है वो अपने मूसल से भूसा युक्त अनाज को कूटता है तो उस समय भी वो अन्न के दाने भूसा जो उछलता है, उस प्रकार से उस नदी की उत्पत्ति का वर्णन, उसके स्रोत जहाँ से वो निकलती थी उसका वर्णन किया गया था। तो इसमें काफ़ी सारा जो नेचुरल ब्यूटी का सीन है इसमें कि कुबला खान ने किस प्रकार से अल्प नदी के आसपास वहाँ किनारे पर जो है एक बहुत बड़ा गुंबद या महल बनाने का आदेश दिया। चारों तरफ हरियाली थी, सुंदर सुंदर फूल थे, छोटी छोटी नदियों का बहाव था, घूमती हुई चल रही थी, खुशबूदार पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार नेचुरल ब्यूटी का वर्णन है। कल से आगे हम देखते हैं 5 माइल्स मींडरिंग। वो नदी अपने उत्पत्ति स्थल से निकल करके लगभग 5 मील, मींडरिंग का मतलब होता है घुमावदार रास्तों से, घूमते हुए रास्तों से वो चलती है, बहती है विद ए मैजी मोशन। मैजी मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, मोशन कहते हैं गति। तो कभी नदी जो होती है, रिवर होती है, वो सीधी तो चलती नहीं है, अपनी टेढ़ी मेढ़ी गति से घुमावदार तरीकों से वो नदी चलती है, आगे बढ़ती है। रेन वो वहाँ से बहती थी थ्रो वुड, वुड कहते हैं फॉरेस्ट, जंगलों में होकर के, एंड डेल वैलीज, घाटियों में होकर के वो नदी बहती जा रही थी। द सेक्रेड रिवर रेन, वो पवित्र जो आल्फ जो नदी है वो बहती हुई जाती थी वहाँ से निकलते हुए। देन रीच द केवंस मेजरलेस टू मैन, फिर वो कभी कभी ऐसी जगह पर जाती थी, वो केवंस वैसे गुफाओं या कंदराओं को कहते हैं, जो मानव के लिए जिनकी गहराई को मापना, मेजरलेस का मतलब होता है जिनकी गहराई को मापना मुश्किल था, अतः गहराई से वो पहाड़ी गुफाओं से में वो पहुंचती थी वो नदी। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट, सैंक इन ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट का मतलब होता है यहाँ पर शोरगुल के साथ वो नदी जो थी खो जाती थी। कहाँ पर? इन ए लाइफलेस ओशियन, एक निर्जीव समुद्र में, गहरे समुद्र में जाकर के वो नदी मिल जाती थी। वहाँ बड़े शोरगुल के साथ, जैसे ही नदी का पानी वहाँ गिरता था उथल पुथल होती थी, ट्यूमुल्ट, शोरगुल होता था, शोर शराबा होता था पानी के गिरने की आवाज़ का, और उसमें वो खो जाती थी। आगे इसमें कहता है ये पोइट, एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला खान हर्ड फ्रॉम फॉर एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग या प्रोफेसिंग वॉर। और इसी शोरगुल, शोर शराबे, उथल पुथल के बीच में ही कुबला खान ने सुना अपने पूर्वजों की आवाज़ों को। ऐसा लग रहा था मानो उसके पूर्वज उसको आवाज़ लगा रहे हों। एंसेस्ट्रल, पूर्वज उसके लिए आया है। प्रोफेसाइजिंग या प्रोफेसिंग कहते हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे थे वो युद्ध की। इस प्रकार की आवाज़ों की एक कल्पना की गई है कि उसी आप नदी के पानी के गिरने के समुद्र में जो आवाज़, उथल पुथल, शोरगुल था, ऐसा लग रहा था मानो इसी के बीच में कुबला खान ने अपने पूर्वजों की युद्ध की घोषणा करने वाली आवाज़ को सुना। आगे द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, शैडो परछाई को कहते हैं। तो जो आनंददायक जो गुंबद था या जो महल था उसकी परछाई, फ्लोटेड मिडवे, मिडवे का मतलब इन द सेंटर, वो बिल्कुल बीचों बीच में पड़ रही थी या तैर रही थी। ऑन द वेव्स, उस नदी की जो लहरें थी उनके बीचों बीच में उस गुंबद या उस महल की परछाई तैर रही थी। ये भी इसमें एक सीन दिया है। वेयर वॉज हार्ड द मिंगल्ड मेजर, और जहाँ पर मिंगल्ड का मतलब होता है मिली जुली या मिश्रत, मेजर मीन्स होता है संगीत की धुनों के लिए आया, म्यूजिकल टोन्स के लिए आया। यहाँ पर म्यूजिकल साउंड्स वहाँ पर मानो सुनी गई थी। फ्रॉम द फाउंटेन द केव्स, उन फव्वारों से, उन गुफाओं से।
जब वो नदी निकलती थी, बहती थी, तो वहां पर बहुत ही सुंदर म्यूजिकल टोन से ध्वनियों को मानो सुना गया था। इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। मिरेकल एक चमत्कार को कहते हैं, एक आश्चर्य को कहते हैं, एक प्रकार के मैजिक जादू को कहते हैं। तो रेयर डिवाइस का मतलब होता है यहाँ पर एक दुर्लभ कला का, कौशल का, एक बहुत ही जादुई ये चमत्कार था जो वहाँ म्यूजिकल टोन्स उत्पन्न हो रही थी। ए सनी प्लेजर डोम विद केप्स ऑफ आइस। अब एक जादुई चमत्कार कैसे माना गया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ सूर्य की तेज धूप भी आ रही थी, एंड डोम विद केव्स ऑफ आइस, और वहाँ बर्फ से ढकी हुई कुछ चट्टानें, कुछ गुफाएं, कुछ कंदराएं थी। तो इस प्रकार के दृश्य को देख करके उसने इसको मिरेकल नाम दिया है कि प्रकृति की कला कौशल का बहुत ही शानदार एक जादुई प्रभाव था वहाँ पर। वहाँ एक तरफ बर्फ भी पड़ी हुई थी और सूर्य का, ये सनी जो वर्ड है एक सूर्य के सनलाइट के लिए आया है। तो आगे इसमें पोएट क्या कहता है, आगे उसमें वर्णन करता है अ डैमसेल विद ए डल्सिमर। डैमसेल एक ब्यूटीफुल वुमेन को कहते हैं, एक सुंदर स्त्री, नवयुवती। विद ए डल्सिमर होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्यंत्र होता है कि एक सुंदर स्त्री है, एक नवयुवती है, वो एक डल्सिमर नाम के वाद्यंत्र को बजा रही है। इन ए विजन, उसके ख्वाब में, उसकी कल्पना में, वंस आई सॉ, ये भी मैंने देखा। कभी कहता है कि मैंने देखा वहीं नदी के किनारे पर कहीं एक नवयुवती डल्सिमर वाद्यंत्र को बजा रही है। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड। एबिसिनिया एक इलाका है, एक जगह है, वहां की ये नवयुवती थी। एंड ऑन हर डल्सिमर सी प्लेड, और इस प्रकार से वहां वो अपने डल्सिमर नामक वाद्यंत्र को बजाती थी। सिंगिंग ऑफ माउंट एवरा, ये माउंट एवरा नाम का एक पर्वत है वहाँ एबिसिनिया में, उसकी प्रशंसा के गीत गाती हुई और वहाँ बैठती हुई मानो वो डल्सिमर को बजा रही हो। ऐसे दृश्य की भी उसने कल्पना की कवि ने। कुड आई रिवाइव विद इन मी, क्या इस प्रकार के वातावरण को, इस प्रकार की संगीतमयी आवाज़ को क्या मैं अपने अंदर पुनर्जीवित कर सकता हूँ। रिकॉल पुनर्जीवित करना भी होता है और रिकॉल स्मरण करना भी होता है, क्या मैं उसको स्मरण कर सकता हूँ। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, सिम्फनी का मतलब होता है उसका वो मिश्रित संगीत, जटिल संगीत, और उसका वो गीत, क्या कवि उसको याद कर सकता है। याद करने की उसने कोशिश की जो उसने अपने ख्वाब में, कल्पना में, नींद की अवस्था में देखा। टू सच ए डीप डिलाइट, इस प्रकार के गहन आनंद के साथ उसने उस मधुर संगीत को और उस गीत को याद करने की कोशिश की। टू वुड विन मी, और वो मुझे काफ़ी प्रभावित करता। विन का मतलब जीतना होता है और जीतने का मतलब यहाँ पर मंत्रमुग्ध करना या प्रभावित करता उसका वो। दैट विद म्यूजिक लाउडेड लॉन्ग, इस प्रकार का वो तेज और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला संगीत था, वो उसको, पोएट को काफ़ी प्रभावित करता था। ये भी उसने अपनी कल्पना में, अपने ख्वाब में देखा। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन द एयर, अब ऐसे इसका शब्दार्थ तो होता है कि मैं एक प्रकार से हवा में एक प्रकार का गुंबद या महल बनाऊंगा, या एक हवाई कल्पना करने की। लेकिन इसका भावार्थ ये भी है कि आई वुड बिल्ड द डोम इन एयर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस प्रकार के sang विद म्यूजिक अबाउट द प्रेज ऑफ कुबला खान डोम। कवि ने भी कल्पना की है कि कुबला खान ने जो गुंबद या महल वहाँ बनवाया था आनंददायक, उसकी प्रशंसा में वो भी गीत गाने की कल्पना करने लगा संगीत के साथ। दैट सनी डोम, सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ वो गुंबद, वो महल, दोज केव्स ऑफ आइज, वो बर्फीली गुफाएं, कंदराएं, उनकी प्रशंसा में वे गीत गाने के बारे में उसने सोचा। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और जिसने भी इनके बारे में सुना, शुड सी, उनको वहाँ जाकर इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। ये कवि कहता है एंड ऑल शुड क्राई, और सबको चिल्लाते हुए, चीखते हुए, जोर से तेज की आवाज में ये बोलना चाहिए, बिवेयर, सावधान रहना, बिवेयर, सावधान रहना। हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमचमाती हुई, चमकती हुई नजरों से सावधान रहना चाहिए, मानो कोई वहां चिल्ला रहा हो।
हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके लहराते हुए हवा में उड़ते हुए बाल। वेव ए सर्किल, और वो कह रहा है कि भाई एक घेरा बना लीजिए, एक चक्र बना लीजिए वृत्ताकार आकृति में। राउंड हिम थ्राइस, और उसके चारों तरफ 3 गुना, थ्राइस कहते हैं 3 फोल्ड को, 3 गुना एक सुरक्षा घेरा भी बना लीजिए। एंड क्लोज योर आईज विद होली ड्रेड। होली ड्रेड का मतलब होता है फियर फ्रॉम गॉड, ईश्वर के भय से भी, डर से भी आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज मीन्स आप अपनी आंखें बंद कर लें। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड। क्यों? क्योंकि हनी ड्यू का मतलब होता है ओस रूपी शहद, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार का रस जिसका उसने पान कर लिया हो। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। मिल्क ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के दूध का मतलब है अमृत, और उसने स्वर्ग में मिलने वाला अमृत पान भी कर लिया हो। तो कहने का भावार्थ ये है कि इस प्रकार की अवस्था में उससे रहना चाहिए जहाँ स्वर्ग जैसा आनंद हो, ऐसा शासन, ऐसा राज्य जहाँ स्वर्ग जैसा आनंद हो, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। मानो सब वहाँ अमृत पान कर रहे हैं और रसपान कर रहे हैं। इस प्रकार की फीलिंग में व्यक्ति को वहाँ रहना चाहिए। इस प्रकार की कल्पना टी.एस. एलियट ने कुबला खान नामक इस पोएम में की है। हालांकि इनकम्प्लीट पोएम है, बीच में किसी अवरोध के कारण उसको पूरा नहीं कर सका ये। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। नेचुरल ब्यूटी को इतने शानदार ढंग से उसने वर्णन किया है, उसका ये वर्णन है। आज की पोएम में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।